ये हमारे कान्हा जो है ना अभी डेकोरेट हो रहे हैं। मेरे पास कुछ सामान थे, उसी से हम इनको कर रहे हैं डेकोरेट। तो बाद में पता चलेगा कि कैसा हुआ है नहीं हुआ है। फ़िलहाल अभी हम कर दिए हैं स्टार्ट। नहीं करा अच्छे से, बैक कैमरे से दिखाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मोतियाँ हैं वो हम मार्केट से लाए थे और उनको मिला करके बना रहे हैं उनका कुछ। देखते हैं कैसा बनता है। नहा वहा दिए हैं अभी इनको, हम भी नहा लिए हैं पूरा एकदम। और उसके बाद दिखा रहे हैं। ये सब जो है ना ये निकल रहा है। क्या है उसको ऐसे कर रही है। अभी कुछ नहीं हुआ है ज़्यादा, अभी स्टार्ट ही किए हैं। कान्हा को अच्छे से सजाना है। तो ये कुछ ये वाला स्टोन है और ऐसी वाली मोतियाँ हैं। उसके बाद ये छोटा सा लेस, ये छोटा सा लेस, और उसके बाद ये छोटा सा लेस। कितना लेस कर रहे हैं। और उसके बाद ये कुछ फ्लावर है जिससे हम, आप देख सकते हो यहाँ पे हम राधा को लगाए हुए हैं फ्लावर। बहुत अच्छी लगती है देखने में राधा आज। तो इसी तरीके से हम सजाएंगे, सजा के उसके बाद। और ये मोतियाँ हैं तो ये यूज़ में लगेंगे कि नहीं लगेंगे मुझे नहीं पता। और थोड़ा बंसी बहुत पुराना हो गया है, इससे हम चला लेते हैं इसका। इनका मुकुट किधर है? तो रेडी कर दे रहे हैं उनको, उसके बाद आपको दिखाएंगे कैसा बना है नहीं बना है। तो अभी जो है ना थोड़ा बहुत सजाए हैं और फेविक्विक लाना पड़ेगा तब जाके वो अच्छे से और चिपका पाएंगे। तो अभी अच्छे से इतना चिपका नहीं है, पर फिर भी जो है ठीक ठाक ही है। नहीं। अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। राधा का दुपट्टा वट्टा कुछ भी नहीं चिपका पाए हैं क्योंकि फेविक्विक से चिपका, इससे नहीं चिपक रहा है। छोड़ दो ना, नहीं चिपक रहा है ये सब से। और जा रहे पूजा कर देने के लिए, फिर लाएंगे अच्छे से और सजाएंगे क्योंकि रात में तो इनका बर्थडे मनेगा ना, तब तक कर दे रहे हैं। पैर वैर में लगाना बाकी है, पैर में भी लगाना बाकी है। और ऊपर में कुछ थोड़ा बहुत हुआ है। राधा की इधर एक तरफ फ्लावर लगा दिए हैं और कान्हा को बंसी में भी लगाए हैं, मुकुट भी बनाए हैं फ्लावर का। तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और अच्छा लगना बाकी है। सोने कर अच्छे से। तो अभी मेकअप करना बाकी है इनका, आई मेकअप करना बाकी है, फेस में क्रीम व्रीम लगाना बाकी है, सब कुछ बाकी है। पहले पूजा कर दे रहे हैं, इनको खिला दे रहे हैं। भूख काफ़ी टाइम हो गया है, 11:30 बज गया है। उसके बाद जो है ना हम इनको और अच्छे से सजाएंगे फेविक्विक ला के हम पूजा कर देने के लिए। और जब लाएंगे तब अच्छे से चिपकाएंगे। ये कैमरा फ्रंट का पता नहीं क्या हो गया, नहीं हो गया, अच्छे से सो ही नहीं कर रहा है मेरा कान्हा। आज इस बार ड्रेस नहीं बनाया है कान्हा का, जैसे तैसे ऐसे ही सजा दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो सुबह से बारिश कम हो रही है, 11 बजे से करीब से हो रहा है। हम सोचे कि शाम के टाइम जाएंगे मार्केट और कुछ लाएंगे भगवान के लिए, जो कि जैसा कि आपने देखा था कि मतलब सजाने में जो है ना कान्हा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वो उसमें मतलब ये लगा हुआ है, ग्लू लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो ना मूर्ति पे चिपकने में बहुत टाइम लगा रहा है। और चिपका दे रहे हैं फिर भी वो निकल जा रहा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो और आधा अधूरा ही हम कान्हा को सजाए हैं, ज़्यादा नहीं सजाए हैं। और मन भी ठीक नहीं लग रहा है। घर में अगर कोई त्यौहार हो और अगर भगवान को अच्छे से आप पूजा पाठ ना करो तो मन भी बहुत ज़्यादा अशांत सा लगने लगता है। तो देखते हैं बारिश कब तक थमती है और उसके बाद भेजेंगे। अब तो हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश हो गई है, तो पैर वैर फिसलने का बहुत ज़्यादा डर हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि हम कुछ भी नहीं किए हैं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम तिलक विलक कुछ भी नहीं लगाए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे कान्हा ही आज सुना पड़े हुए हैं आधा अधूरा सज के, तो अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और सुबह में तो थोड़ा बहुत प्रसाद जो था फ्रूट का, जो एक पीस करके तो मंगाए ही थे,
तो कुछ चढ़ा दिए थे और एक आध दो पीस बचा हुआ है, तो वो हम सोचे रात में चढ़ाएंगे और देखेंगे कि आज फिर जाके लाएंगे। अभी हाँ, महंगा तो होगा, बहुत ज़्यादा ही महंगा होगा, लेकिन उतना देखना नहीं है। एक दो पीस लाने में कोई हर्ज नहीं है, ज़्यादा कुछ खर्चा हो भी नहीं जाएगा कि उसके लिए हमें ज़्यादा टेंशन होगी, और भगवान को चढ़ाने में टेंशन की क्या ज़रूरत है। तो भगवान और भक्त के बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, ओनली भक्ति होता है। तो जैसा होगा वैसा करेंगे, अगर नहीं पॉसिबल हो पाएगा तो नहीं करेंगे, लेकिन भीगा के तो नहीं किसी को भेजेंगे, क्योंकि भीग जाएगी तो वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। और अभी की बारिश जो है ना तुरंत अटैक कर जाती है, सर्दी बुखार खांसी ये सब तुरंत पैदा कर देती है। सुबह सुबह हम नहाए, ठंडा पानी था, रात भर का टैंकी का पानी बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है ना, तो उससे हम नहाए तो मेरा गला जो अभी ना खिच खिच हो रहा है। बहुत सावधानी से रहना पड़ता है अभी इंसान को हर चीज़ के लिए। कैसे होगा नहीं होगा ये तो इनके हाथ में है। अगर ये जैसा सजना चाहे हम इंसान वैसे ही सजाता है इनको। कोई अपना मन से नहीं सजाता है और कोई अपना मन से सोचता नहीं है। बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब आस लगाए हुए थे कि इस बार कान्हा को बहुत ज़्यादा अच्छे से सजाएंगे, प्यार करेंगे ना सचू, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोचा हुआ, कहावत है कि सोचा हुआ भगवान को तो पूरा ही नहीं होता है। हम लोग तो मामूली सा इंसान है, तो हम लोग का तो बात ही कुछ और है। यही है कि वो भगवान थे और हम लोग इंसान हैं। वो लोग हर एक नियम और एक बंधन में बंधे हुए थे, और हम लोग जो है ना, हम लोग के तो पास कोई नियम ही नहीं है, क्योंकि मामूली इंसान जो होता है ना वो कोई नियम मानता ही नहीं है। ठीक है, क्यों सब कुछ पता होता है, नियम हर किसी के लिए लागू होता है, हर किसी के लिए होता है, लेकिन मानने वाले मानते हैं, जिनको नहीं मानना होता है वो नहीं मानते हैं। बहुत ऐसे इंसान हैं जो मानते नहीं हैं। ओबियसली मुझसे बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि मैं कान्हा का मतलब बहुत ज़्यादा मैं कान्हा के लिए मैं बहुत ज़्यादा ही ये हूँ। तो मेरे मुख से कभी दूसरा नाम नहीं निकलेगा, सिर्फ राधे कृष्णा यही निकलेगा। और जब भी मैं कुछ भी करना चाहूँ मेरे मुँह से ना कान्हा से रिलेटेड ही कुछ हो जाएगा। तो ये बात लोग सुनेंगे ना तो बोलेंगे तुम इसका पूजा नहीं करती हो, तुम उसका पूजा नहीं करते, तुम उसको मानती नहीं हो। ऐसा थोड़ी ना होता है कि इंसान किसी को मानेगा नहीं। सम्मान सबके लिए है, मान सम्मान सबके लिए है, लेकिन प्रेम तो इंसान को एक ही से कर सकता है ना, हज़ारों लाखों से तो नहीं कर सकता है प्रेम। पर हाँ, वो सारे भगवान हैं। इस बार सावन में या अगले बार सावन में भी, इस बार तो यहीं पे एक लेडीज़ पूछी थी आप नहीं करते हैं, मतलब वो जानती है, कंठी वंटी पहने देखा तो उन्होंने सोचा कि नहीं करती होगी। तो हमने कहा हाँ हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें तो फास्टिंग करना भी नहीं है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में फास्टिंग करना अच्छी बात नहीं होता है ना। मेरा शरीर ऑलरेडी वीक है, और ऊपर से अगर हम फास्टिंग करेंगे तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो घर पे भी रहते थे ना, तो बहुत सारे लोग पूछते थे हमसे तो शंकर भगवान को नहीं मानती हो, तुम इसको नहीं मानती हो, तुम उसको नहीं मानती हो। तो इसे मानने वाली क्या बात है, भगवान है वो मेरे, सारे मेरे भगवान हैं। और शंकर भगवान तो सबसे बड़ा विष्णु का भक्त हैं, कान्हा का भक्त हैं, सबसे बड़ा। उन जो है ना, जो कहते हैं ना कि अहम परम वैष्णव, तो वो शंकर भगवान से परम वैष्णव कोई नहीं है, सबसे बड़ा वैष्णव वो है। अगर हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो उनसे हमेशा हम ये मांगते हैं कि अपने जैसा जो है ना वैष्णवी भक्ति जो है ना हमें प्रदान दीजिए। तो ऐसा नहीं होता कि हम हाँ सिर्फ कान्हा को माने तो कान्हा के पास ही जाएंगे, उनका ही नाम लेंगे। नहीं, हम शंकर भगवान के पास भी जाते हैं, उनके पास भी सर झुकाते हैं, लेकिन डिपेंड इंसान पे करता है कि वो मांगता क्या है और चाहता क्या है। अगर हर इंसान हर भगवान के पास जाए और हर भगवान के पास जाकर के बोले कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो, फिर वो उनसे बात ख़त्म हो गई, उनसे मिल गई, दूसरों को पकड़ेंगे, तो ये डील हुआ। और डील नहीं, एक तरीके से छलावा हुआ, भगवान से छल कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा भगवान के लिए जो है ना पॉजिटिव वाइब्स रखना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। नेगेटिव तो हर इंसान सोचता है, हम कभी कभी हम लोग भी सोच लेते हैं, नेगेटिव इंसान ही तो है, सोच लेते हैं, लेकिन नहीं, सोचना नहीं चाहिए। ख्याल ही तो है, नेगेटिव तो आ ही जाता है।
लेकिन कोशिश करते हैं कि उसको हम कैसे इग्नोर करें, कैसे क्या करें, नहीं करें, ठीक है। तो हम सभी को मानते हैं, सभी के लिए हमारे मन में सम्मान है। नवरात्रि में हम कितना बार नवरात्रि भी किए थे, क्योंकि नवरात्रि शक्ति की माता जो है ना, वो उनकी पूजा है, जो हमें बनाई है, जगत जननी है। ये तो पालनहार है, ये तो हमारे पेट भरते हैं, लेकिन जगत जननी वो है, तो उनका भी हम पूजा करते हैं, उनका भी नवरात्रि करते हैं। इसका मतलब ये नहीं, लेकिन हर इंसान के मन में एक ऐसी पता नहीं क्या बैठ जाता है कि जो वो ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल करते हैं, उल्टे पुल्टे सवाल करते हैं। करना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि हर इंसान के लिए, हर भगवान के लिए इंसान के अंदर अलग फीलिंग होती है, अलग उनके लिए एक रिलेशन होता है हर इंसान को। जैसे कि मेरी बेटी रक्षाबंधन में इस बार छोटी बहन का राखी बांधी, और उसके मन में क्या आया नहीं आया मुझे नहीं पता। वो नानी को जीत करके लेके गई दुकान, और 5 रुपये वाला पॉम वाली राखी होती है, वो सिर्फ भगवान के लिए बनी होती है। वो दुकान वाले बोले थे कि ये भगवान को बांधने वाला है। वो जा कर के 2 ठो खरीद के ले आई, 1 ठो राधा को बांधी और 1 ठो कान्हा को बांधी। अब उसके मन में क्या आया, क्या भाव, किस भाव से वो बांधी नहीं बांधी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली राखी बांधी है तो भाई के भाव से ही बांधी है, और उसको कान्हा भैया बोलती है। तो हर इंसान के लिए रिलेशन जो है ना, वो रिलेशन अलग अलग होती है। हम भगवान से किस रिलेशन से पूजा करते हैं, उनको किस रिलेशन से उनको हम मानते हैं, मतलब अपने, और उनमें क्या संबंध है मेरा। तो भक्त भगवान का संबंध तो हर इंसान के लिए होता है, लेकिन फिर भी माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, दोस्त है मेरे, शाखा है मेरे, क्या है मेरे वो। तो ऐसा वाला रिलेशन जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो कोशिश यही करना चाहिए इंसान को कि भगवान से, कान्हा से हमेशा जो है ना, वो ऐसा वाला रिलेशन बनाए, दोस्त के रिलेशन बनाए, माता के रिलेशन बनाए, पिता का रिलेशन बनाए, भाई का रिलेशन बनाए। तो ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये एक तरह से खून का जो होता है ना अट्रैक्ट, वो हो जाता है, क्योंकि भाई बहन को कोई मुसीबत में नहीं छोड़ता है, और वो नहीं छोड़ते हैं, माता पिता अपने बच्चों को नहीं छोड़ते हैं। उसी प्रकार से तो उसके मन में जो भाव आया, वो जाकर के राखी बांधी। कान्हा के हाथ में अभी भी राखी लटक रही है, हम दिखाएंगे आपको, अगर अभी देखना चाहे तो अभी दिखा देते हैं। मेरा आधा अधूरा कान्हा सजीव है, मैं क्या वो करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ये राखी है कान्हा का, ये पॉम की राखी आप देख सकते हो, ये वाली। तो ये हाथ में इनके लटक रहे हैं राखी। तो ये पुचू बांधी है, अब क्या सोच के बांधी है कृष्णा को नहीं समझ में आता, हमको, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ वो बांधी है। तो भाई के रिलेशन से बांधी है, और कान्हा भैया भी बोलती है। तो हम बोले तुम कान्हा भैया बोलती हो, तो इस वजह से इस रिलेशन से तो राधा तुम्हारी भाभी हुई, तो बहुत हंसेगी। और जब से वो भैया बनाई है ना, मतलब रक्षाबंधन के टाइम से वो कान्हा को प्रणाम भी नहीं करती है, बोलती हो तो भैया है, तुम प्रणाम क्यों करे। तो ये मतलब एक अलग से फीलिंग आती है इंसान के अंदर, पता नहीं क्या सोची नहीं सोची, क्या समझ में आया नहीं आया। और वो आराम से खाना भी खिलाई थी, आप वीडियोस में देखी होंगे मेरे ब्लॉग्स में, कि वो खाना भी खिलाई थी कान्हा को, और उनको सजाई भी थी, सब कुछ की थी उनको। तो वो एक प्रेम है उनके लिए, उसके कान्हा उसके अंदर ये भाव पैदा कर दिए कि तुम मेरे साथ ऐसे रिलेशन में रहो, भाई बहन के रिलेशन में रहो। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है। जो होगा अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वो भी ठीक है, सारी ब्लॉग्स में मैं शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ। तो इसी के साथ ब्लॉग यहीं पे हमारा एंड हो रहा है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी जन्माष्टमी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आप सभी को हैप्पी 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 वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। और आप लोग अच्छे से अपने घर पे मनाइए जन्माष्टमी, मेरी तो जैसे तैसे मनेंगे, पर कोई बात नहीं है, इस बार नहीं तो अगली बार। पर सोचना नहीं चाहिए, पहले से हमने बहुत सोच के रखा था, शायद इसीलिए पूरा नहीं हुआ। तो फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय।